आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 3 दिन से गोरखपुर में संघ के एक शिविर में संघ के स्वयंसेवकों को वो गाइड कर रहे हैं। और कल यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से मुलाकात करने गोरखपुर पहुंच रहे हैं। मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि 4 जून के नतीजे आने के बाद बीजेपी के टॉप 5 ऑर्डर के किसी नेता से आरएसएस प्रमुख की ये पहली मुलाकात है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मुलाकात को बीजेपी के एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शरण में लौटने का पहला कदम बताया जा रहा है। चुनाव में बीजेपी के अकेले बहुमत ना पाने में सबसे बड़ा फैक्टर यूपी रहा है, जहां सीटें बढ़ाना तो दूर, बीजेपी ने अपनी 29 सीटें गंवा दी। बीजेपी का डबल इंजन यूपी में चल नहीं पाया। हार के बाद कलह भी सत्ता पर आ रही है। पार्टी नेता खुद कह रहे हैं भीतरघात हुआ और अति आत्मविश्वास ले डूबा। सबसे बड़ा झटका हिंदुत्व के नैरेटिव को लगा। राम मंदिर बनवाकर भी बीजेपी अयोध्या में हार गई। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल हर तरह की इंजीनियरिंग शुरू कर चुके हैं। वो रोज बैठकें ले रहे हैं, कैबिनेट से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक यूपी की पूरी सरकारी मशीनरी को वो कस रहे हैं। यूपी बीजेपी ने 40 नेताओं की टीम भी बना दी है, जो कल से 80 लोकसभा सीटों का फीडबैक लेने निकल रही है। लेकिन आरएसएस का फीडबैक योगी आदित्यनाथ को कल ही मिल जाएगा। कुछ टिप्स भी मिल सकते हैं। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में संघ प्रमुख बीजेपी को मुद्दों पर लौटने के मंत्र दे सकते हैं। बीजेपी संगठन की कमियां गिना सकते हैं, पार्टी के कमजोर पक्ष को पॉइंट आउट कर सकते हैं, संघ से तालमेल बनाकर चलने के तरीके भी बता सकते हैं और जमीनी स्तर पर नए कार्यक्रमों का सुझाव भी दे सकते हैं। और संभव है कि आने वाले दिनों में आरएसएस यूपी में अपनी शाखाओं का विस्तार भी करे, खासतौर पर पूर्वांचल, अवध और रुहेलखंड में, जहां बीजेपी के हिंदुत्व पर जातिगत समीकरण भारी दिखा है और बीजेपी के सामने आत्ममुग्धता जैसी स्थिति दिखी है। और इसी खबर से जुड़ा अगला सवाल है कि संघ और बीजेपी में ट्यूनिंग सेट करने की बातें क्यों हो रही हैं? क्या बीजेपी वाकई अपनी मातृ संस्था से दूर हो गई है? अचानक क्यों पूछा जा रहा है कि क्या दोनों के बीच अहंकार की कोई दीवार खड़ी हो गई है? बीजेपी पर अहंकारी होने का आरोप लगभग पूरा विपक्ष लगाता रहा है, लेकिन अहंकार और अहंकारी शब्दों को इतना वेटेज तब भी नहीं मिला था जितना चुनाव खत्म होने और नतीजे आने के बाद मिल रहा है। अब आरएसएस के विचारक और प्रचारक इंद्रेश कुमार ने संघ और बीजेपी में खींचतान की खबरों को नई गर्मी दे दी है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को सीधे सीधे अहंकारी बता दिया है। हालांकि मुंह से बीजेपी का नाम उन्होंने नहीं लिया, सीटें गिनाकर बोल गए। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। तो जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। इंद्रेश कुमार बहस के उस ट्रेंड को और आगे ले गए जो मोदी सरकार की शपथ के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन से शुरू हुआ था। यहीं से सवाल उठे थे कि क्या बीजेपी का अहंकार अब संघ से भी बड़ा हो गया है? दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। हालांकि भागवत ने भी अपने उपदेश में बीजेपी या फिर किसी भी दल का या किसी नेता का नाम नहीं लिया था। इसके बाद ऑर्गेनाइजर में एक संघ विचारक रतन शारदा के लेख को भी बीजेपी से संघ की नाराजगी का प्रदर्शन माना गया। इस लेख में बड़े तीखे शब्दों में लिखा गया था, चुनाव नतीजे संकेत है कि बीजेपी को रास्ता सुधारने की जरूरत है। बीजेपी मोदी जी के आभा मंडल और अपने बुलबुले में खुश थी। लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, पोस्टर और सेल्फी से नहीं। ये नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी के लिए रियलिटी चेक जैसे हैं। और इस तथाकथित दरार का ओपनिंग पॉइंट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उस इंटरव्यू को भी माना जा रहा है जो उन्होंने चुनाव के दौरान दिया था।
जिसमें उन्होंने कहा था, पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। पार्टी बड़ी हो गई। जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी राजनीतिक संगठन है और आरएसएस वैचारिक संगठन है, दोनों के अपने काम है। लेकिन इस बयान को बीजेपी के दंभ के रूप में प्रचार मिला। बीजेपी में वाजपेयी, आडवाणी से लेकर नरेंद्र मोदी तक सारा नेतृत्व संघ की शाखाओं में तपा है और उसी की छत्र छाया में निखरा है। ऐसे में इन तर्कों में दम बहुत कम है कि दोनों कभी दूर हो सकते हैं और अब संघ ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। एक अनौपचारिक बयान में उसने कहा है कि आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी सरकार पर नहीं थी। इंद्रेश कुमार के विचार आरएसएस के विचार नहीं है। इंद्रेश कुमार के विचार उनके निजी हो सकते हैं। और इसके थोड़ी देर में इंद्रेश कुमार की भी सफाई आ गई। नए बयान में उन्होंने अहंकार शब्द डिलीट कर दिया और बीजेपी की जीत को राम भक्तों की जीत बताया। देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। विशेष ये भी है कि संघ की नाराजगी को लेकर बीजेपी बिल्कुल शांत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। उसे छोड़कर बाकी सब अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं। चुनाव से पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली का एक सबसे, अगर एक वाक्य में बोलूं तो मी, माई एंड माइन, मेरा, मुझको, मुझसे। फिर वैसे व्यक्ति के समक्ष सामूहिकता की आप बात नहीं कर सकते। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सब सबके हैं। किसी भी प्रकार की जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना, ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। यहां आपको एक और खबर दे दें कि आरएसएस की कोऑर्डिनेशन बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को केरल के पलक्कड़ में होगी। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी हिस्सा लेंगे। ऐसी बैठकें हर साल होती हैं।